भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले भगवान राम के श्राप के चलते राज्यसभा चुनाव हारे अभिषेक मनु सिंघवी। कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण व ओबीसी कोटे का आरक्षण मुसलमानों को देने के भी आरोप लगाए। भारत की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बनने राम मंदिर निर्माण व धारा 370 हटाने को बताया मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले। ऐतिहासिक किंकरी देवी पार्क संगड़ा में डॉक्टर बिंदल ने की भाजपा रेणुका जी मंडल के पन्ना प्रमुख सम्मेलन की अध्यक्षता। केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल के बाढ़ प्रभावितों को उपलब्ध करवाई गई हजारों करोड़ की आर्थिक मदद की बंदर बाट के भी आरोप लगाए। सम्मेलन में सांसद कश्यप ने उठाया सुखू सरकार द्वारा फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 1 लाख नौकरियां न देकर जनता को धोखा देने का मुद्दा। संगड़ाह में विद्युत विभाग के मंडलीय कार्यालय व ददाहू में बीडीओ ऑफिस सहित 1.5 दर्जन संस्थान बंद किए जाने के बावजूद रेणुका के कांग्रेस एमएलए की चुप्पी पर उठाए सवाल। किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, मुफ्त राशन, उज्ज्वला योजना व प्रधानमंत्री आवास को बताया मोदी सरकार की आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए उपलब्ध करवाई गई बड़ी सौगातें। 6 दशक से लंबित 7,000 करोड़ के रेणुका जी बांध का शिलान्यास व गिरिपार को जनजातीय दर्जा मिलना बताया अपने वर्तमान कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने गत 27 फरवरी को राज्यसभा इलेक्शन में कांग्रेस कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी की हार व विधायकों में टूट का कारण भगवान राम का श्राप बताया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन गारंटी पूरी न करने व चले चलाए संस्थान बंद करने वाली सुखू सरकार से परेशान 9 कांग्रेस व निर्दलीय विधायकों के अंतरात्मा ने भगवान राम का अस्तित्व नकारने व कई साल अदालत में राम मंदिर निर्माण रोकने की कोशिश करने वाले अभिषेक मनु सिंघवी को वोट की इजाजत नहीं दी, इसलिए उन्होंने खुलेआम भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन के समर्थन में वोटिंग की। राजीव बिंदल ने कहा कि भगवान राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी कांग्रेस नेतृत्व ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया और लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण, सनातन को खत्म करने के दावे करने वाले इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं का सियासी वजूद नहीं बचेगा। बिंदल ने कांग्रेस पर अल्पसंख्यक व मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने के लिए ओबीसी के 6% रिजर्वेशन में कटौती का भी आरोप लगाया और उन्होंने इसके लिए कांग्रेस शासित कर्नाटक राज्य का उदाहरण दिया। राजीव बिंदल ने कहा कि एक तरफ जहां कांग्रेस भारत को बांटने व तुष्टीकरण की सियासत कर रही है, वहीं भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बनाने, राम मंदिर निर्माण व धारा 370 हटाने जैसे साहसिक फैसले लेने वाले नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। सम्मेलन में मौजूद शिमला के सांसद एवं बीजेपी कैंडिडेट सुरेश कश्यप ने संगड़ा में विद्युत विभाग का अधिशासी अभियंता कार्यालय तथा ददाहू में बीडीओ ऑफिस सहित रेणुका जी के 1.5 दर्जन संस्थान बंद करने के लिए सुखू सरकार की कड़ी निंदा की और इस मुद्दे पर स्थानीय विधायक विनय कुमार की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए। सुरेश कश्यप ने कहा कि फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरियां देने की गारंटी पूरी न कर सुखू सरकार ने मातृशक्ति व बेरोजगारों को धोखा दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की 1 दशक की किसान सम्मान, आयुष्मान भारत, मुफ्त राशन, उज्ज्वला गैस कनेक्शन व प्रधानमंत्री आवास जैसी कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को पीछे छोड़ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके भारत को अगले 5 साल में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सुरेश कश्यप ने करीब 6 दशक से लंबित रेणुका जी बांध परियोजना का प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किया जाना व इसके लिए 7,000 करोड़ का बजट उपलब्ध करवाए जाने के साथ साथ गिरिपार को जनजातीय दर्जे की मांग पूरी होना इस क्षेत्र के लिए मोदी सरकार की वर्तमान कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। ऐतिहासिक किंकरी देवी पार्क में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में क्षेत्र के सभी 130 बूथ के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे और भाजपा जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नारायण सिंह तथा सिरमौर जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल आदि वक्ताओं ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की अहमियत को लेकर मंच से अपनी बात रखी। कोई काम किया होता तो अपने काम के नाम पर वोट मांगते आते और आए थे, एक काम गिनाया, केवल और केवल बीजेपी को गाली देना। पहले सरकार बनी तो बोले खजाना खाली है। अरे खजाना खाली है तो मुख्यमंत्री क्यों बने भाई? गारंटियां तो हजारों लाखों करोड़ की। तुम भी विधानसभा में थे, झूठ बोला हिमाचल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बोले खजाना खाली है। 3 महीने खजाना खाली का शोर मचा करके बिता दिया। अगले 3 महीने बोले कर्ज ले लिया, बोले कर्ज चढ़ा दिया। जयराम ठाकुर ने कर्ज ले लिया। विधानसभा में व्हाइट पेपर आया। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। बच्चे का रिजल्ट आया, बच्चा अपनी मार्कशीट लेके घर आया।
उसकी माँ को दिखाई, माँ ने बड़ा प्यार किया, उसको मिठाई खिलाई और मार्कशीट रख दी। पिताजी आए नौकरी से, उन्होंने एक पन्ना पढ़ा था, वो उठाया, वो भी मार्कशीट थी, उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद जो उसके ऊपर गुस्से हुए, अरे भाई इधर आ, तेरे को इसलिए भेजा था, 3rd डिवीजन में पास हुआ, तेने स्कूटी मांगी, स्कूटी दिलाई, तेने और मोबाइल मांगा, मोबाइल दिलाया, ये कोई परिणाम है? रसोई से माँ भी आ गई सुन के, उसने आकर के देखा, क्यों चिल्ला रहे हो? तो बोले क्या रिजल्ट लाया तेरा बेटा? उन्होंने मार्कशीट जो हाथ में थी पिताजी के वो देखी और बोले ये आपकी मार्कशीट है, बेटे की मार्कशीट तो मेरे पास है। जब व्हाइट पेपर आया तो उस व्हाइट पेपर में 75,000 करोड़ में से 65,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस पार्टी ने लिया था और जयराम ने तो कर्जा चुकता करने के लिए कर्जा लिया था। ये ऐसी झूठी और निकम्मी सरकार है। और फिर क्या किया? हमने सोचा कि भाई बड़ी अच्छी सरकार बनी है, ये सरकार अब कर्ज नहीं लेगी। हमने सोचा अब कर्ज चढ़ना बंद हो जाएगा, पर 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 1.5 साल हो गया, अभी फिर 6,000 करोड़ का कर्ज परसों ले लिया। इलेक्शन चला हुआ है, 1.5 साल में 25,000 करोड़ का कर्ज हिमाचल प्रदेश पर चढ़ा दिया। ऐसी निकम्मी सरकार ये चलेगी क्या? नहीं चलेगी। चलेगी क्या? नहीं चलेगी। चलनी चाहिए क्या? नहीं चलनी चाहिए। भगवान राम के हम वंशज हैं। 500 साल के बाद भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण मोदी ने कराया, पर भूलना मत, कांग्रेसियों ने राम मंदिर के निर्माण में लगातार बाधाएं डाली। नेहरू जी ने वहां पर मंदिर में ताला लगवाया, वहां पर भगवान राम की मूर्ति थी, और राजीव जी के टाइम में टेंट में भगवान राम जी को रहना पड़ा। ऐसे लोगों को माफ करेंगे क्या? नहीं। ऐसे लोगों को माफ करेंगे? नहीं। दी कश्मीर की समस्या दी, चीन की समस्या दी, तिब्बत को वहां से निर्वासित किया, 40,000 वर्ग मील भूमि भारत की चीन को दे दी, जाति धर्म संप्रदाय के आधार के ऊपर देश में दंगे कराए, जातियों के आधार पर देश को बांटने का प्रयास किया, और आज फिर सनातन को क्या बोला? सनातन को बोलते ये मच्छर है, डेंगू है, मलेरिया है, इसको हम खत्म करेंगे। भाइयों बहनों, सनातन को खत्म करने वाला बचेगा क्या? सनातन को खत्म करने वाला बचेगा क्या? स्टालिन ने कहा ये डेंगू मलेरिया मच्छर है, इसको हम मारेंगे। खड़गे कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बेटे ने उसका समर्थन किया। कांग्रेस सनातन को समाप्त करने के लिए आगे आई है। साथियों, कांग्रेस ने एक और षड्यंत्र किया है, 15% आरक्षण। ध्यान से सुनना, मेरे एससी भाई भी बैठे हैं, एसटी भी बैठे हैं। 15% आरक्षण मुसलमानों को देने की तैयारी इन्होंने कर ली है, और जो ओबीसी है उनका 27% में से 6% काट करके वो मुस्लिम्स को देने की तैयारी की है। इनका हिडन एजेंडा है, वो खुल करके सामने आ गया। तो बताइए, ऐसे सनातन विरोधियों को छोड़ेंगे क्या? छोड़ेंगे क्या? और जाति धर्म संप्रदाय पर के आधार पर देश को पुनः बांटने की तैयारी कर रहे हैं। ये इनका हिडन एजेंडा है, और ये बात सामने आ गई। और इन्होंने जो तय किया है हर किसी व्यक्ति के ऊपर, और वो वेल्थ टैक्स लगाएंगे, यानी पिता की मृत्यु पर बच्चों को जाने वाली प्रॉपर्टी में 45% सरकार की हो जाएगी।
ऐसा वेल्थ टैक्स लगाने का इनका एजेंडा वो इनके गुरु ने विदेश से जारी कर दिया। किसी भी वर्ग को इनकी गारंटियों का फायदा नहीं हो पाया। चाहे कर्मचारी हैं जो आज डीए के लिए तरस रहे हैं, एरियर्स के लिए तरस रहे हैं। और आज तो मैं अखबार में पढ़ रहा था कि 28,000 इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पेंशनर्स, उन्होंने जो है सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। कर्मचारियों को तनख्वाहें समय पर नहीं मिल पा रही हैं। महिलाओं से किया गया वायदा, और हमारी बहनों ने तो बड़े बड़े पर्स भी खरीदे। आज कितने होते एक महिला के? 28,000। एक महिला के 28,000। तो बोले थे कि 6 होंगी तो 6 को भी देंगे, तब तो लखपति बन गए थे। लेकिन कितना बड़ा धोखा इन्होंने दिया। महिलाओं को झूठ बोला। 1 लाख नौकरी का वादा युवाओं से किया था। तो प्रियंका गांधी तो सोलन में आके बड़े चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि पहली कैबिनेट में 63,000 खाली पदों को भरेंगे, 37,000 नए पद स्वीकृत करेंगे। कहां गया वादा? युवाओं से किया गया वादा कहां गया? 10,000 हमारे बच्चे जो आउटसोर्स से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाए थे, उनको भी घर का रास्ता दिखा दिया, उनको भी घर में बिठा दिया। और से बोला मार दूध भी खरीदना, गोबर भी खरीदना। अब तक घबराशी में जगह नहीं हुए है। ईसाई बोलो ना, बड़ा बड़ा वादा करते थे जी, दूध खरीदेंगे गाय का 80 रुपए, भैंस का 100 रुपए। सिविल हॉस्पिटल खोला था, उसको भी ताला लगा दिया। इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन यहाँ संगड़ा में ही दिया था। यहाँ के जो विधायक है उनके घर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोला था, उसको भी बंद कर दिया। सब डिवीजन भी बंद कर दिया। बहुत सारे पटवार सर्कल भी बंद कर दिए। 15 महीने की सरकार हो गई, इनकी एक ही उपलब्धि है, बंद करने वाली सरकार।